तो लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है। हम पहुंच चुके हैं बलरामपुर के श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में। बलरामपुर की ये सरजमी है जहां पे बहुत सारे लोग हमको दिखे, तो इनसे बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की यथास्थिति क्या है, चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। अनादि टीवी के हमारे सहयोगी मित्र भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर में चुनाव यहाँ कैसा हो रहा है, क्या कुछ स्थिति बन रही है, और आम जनता भी है, आम पब्लिक भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि साकेत मिश्रा और शिरोमणि वर्मा में कैसा लड़ाई अभी हो रहा है, जनता किसके साथ है, किसके काम पे भरोसा जताएगी। तो आइए रुक करते हैं। भाई साहब अपना परिचय दीजिए पहले। और मैं प्रमोद कुमार, स्थिति अभी यहाँ चुनाव का बन रहा है। प्रमोद कुमार मिश्रा नाम है मेरा, बलरामपुर जनपद का वासी हूँ। यहाँ स्थिति दो साइकिल और कमल में लड़ाई चल रही है और स्थितियाँ तो अभी छुपी हुई हैं, लेकिन दो खुल के सामने आ रहे हैं जिससे जनता एकदम से परेशान है कि किसकी तरफ जाए। और चूँकि अब भाजपा शासन सत्ता में है तो उससे तमाम लाभ मिले हैं, तो जनता उसके लिए भी सोच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जनता उसके लिए सोच रही है। समीकरण किसका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के? अभी उसके अनुसार तो लग रहा है कि साइकिल कभी आगे जा रही है, कभी कमल आगे जा रहा है, लेकिन एक गुपचुप जो जानकारी है वो लग रहा है कि कमल यहाँ से निकल जाएगा। कमल निकल जाएगा। कमल निकल जाएगा। भाई साहब का कहना है कि कमल हो सकता है यहाँ से चुनाव जीत जाए, क्योंकि अभी लड़ाई तो दोनों तरफ से है, चाहे वो शिरोमणि वर्मा हो, इंडिया अलायंस हो या इंडिया गठबंधन हो, सब लड़ाई बराबर की चले। साकेत मिश्रा और शिरोमणि वर्मा दोनों लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने अपने आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को लोगों से बातचीत बता रहे हैं। भाई साहब अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? और अकील मेकरानी, ये बलरामपुर से बोल रहा हूँ। अकील मेकरानी नाम है मेरा। अकील जी, क्या कुछ स्थिति अभी नजर आ रही है चुनाव में? जमीनी स्तर पर कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है? मजबूत तो भाजपा दिख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी और इंडियन अलायंस जो है गठबंधन में आई है, वो भी चुनाव लड़ रही है अच्छे से। भरोसा किसके ऊपर है? भरोसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि साकेत मिश्रा जो हैं वो बाहर के कैंडिडेट हैं। कुछ लोग उनसे नाराज़ भी हैं, ब्राह्मण लोग जैसे हैं, वो कुछ नाराज़गी उनकी जाहिर आई है, सामने दिखा है। और यहाँ पे शिरोमणि वर्मा जी हैं जो वो एक बार यहाँ से सांसद हो चुके हैं। शिरोमणि वर्मा के बारे में लोग कहते हैं, हम वहीं से चले तो लोगों ने बताया कि शिरोमणि वर्मा 5 साल से यहाँ सांसद रहे, लेकिन कभी क्षेत्र में दिखे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो क्षेत्र में दिखे नहीं है। कुछ इनसे लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन चूँकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक होकर साथ में आई है, भाजपा से नाराज़गी इसलिए है क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, नौकरियाँ नहीं हैं। जी, बेरोजगारी किस तरीके देखते हैं कि कहाँ क्या कुछ कमियां देखते हैं अभी सरकार में? सरकार में कमियां यही है कि टैक्स वगैरह इतना ज़्यादा लगा दिया है। हम चूँकि पान मसाले का काम करते हैं, हमको भी पता है कि हमको 2 रुपया पैकेट मुनाफा मिलता है। एक पैकेट मैं बेचता हूँ तो 2 रुपया मुझे मिलता है। आज से जब से भाजपा सरकार आई है उससे पहले मैं जब राशन खरीदता था बाज़ार से, तेल वगैरह और ये सब्जियाँ वगैरह हो गई, दाल है, चावल है, 65 रुपये किलो तेल बिकता था। आज 165 रुपये में मैं तेल खरीदता हूँ। दादा कहना है कि बेरोजगारी है, समस्याएं बढ़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहले सारी चीज़ें सस्ती थी, महंगाई दर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी नाराजगी है लोगों में। क्या कुछ कहेंगे? अब जैसे भाई साहब ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या, तो बेरोजगारी की समस्या कौन है? हम ही आप लोग हैं। अच्छा ये बताइए, अगर घर में खाना बना हो तो खाने में हाथ लगाओ तो ही पेट में जाएगा, वैसे जाएगा नहीं, जाएगा नहीं जाएगा। तो आजकल के समय में जो भी विद्यार्थी हैं वो BA BSc BTech करके बैठे हुए हैं, अब जॉब के पास जाओगे तो जॉब आएगी कि घर बैठे मिलेगा? बताइए। इसमें गलती किसकी मानते हैं, सरकार की है? उन बच्चों गलती जनता की है, सरकार की गलती नहीं है, जनता की गलती है। और जो माननीय परेशानी बाढ़, जब यहाँ पर बाढ़ आया था तो माननीय विधायक श्री पलटू राम कुमार के विधायक जी हैं, उन्होंने इतने पानी में जाकर, साथ में हम भी थे, सभी जनता को खाना का क्या पैकेट बंटवाया गया था। और चले वो तो चलिए, जैसे कोई जब आपदा आ जाती है, कोई ऐसी बात आ जाती है तो जितना सक्षम होता है वो उतना मदद करता है लोगों का। लेकिन जैसे ये बात कर रहे हैं शिक्षा, रोजगार और जो जमीनी स्तर पे जो सुविधाएं लोगों को मिले चाहिए, क्या वो मिल रही है भारतीय जनता पार्टी में? बिल्कुल मिल रही है भाई साहब। अब देखिए साहब, बोले क्या शिक्षा की तौर बात रहे तो शिक्षा पे गलती, उसमें भी जनता की गलती है। अब बच्चे जैसे 12, 13, 18 साल में नहीं पूरा होता है, नौकरी के लिए भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? कमी हमारे आप में है, पैसों को लालच ज़्यादा बढ़ गया आजकल के डेट में, लेकिन गलती देते हैं सरकार को। बल्कि हमको बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। सरकार बोलते है कि बच्चों को पढ़ाओ, नौकरी लो। अब ये नहीं बोल सरकार, ये जी बताइए। सरकार की गलती नहीं मानते आप बेरोजगारी में? बेरोजगारी में गलती सरकार की नहीं मानते हम। आपने बड़ी बात कही कि हम सरकार की गलती नहीं मानते, इसमें जनता ही कहीं ना कहीं गलत है बेरोजगारी बढ़ाने में। तो जो भी है, आपकी अपनी मन की बात है, वो अपना जो भी कुछ कह रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, अपनी समझ है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, माता जी जुड़ी हैं, उनसे भी बातचीत करें। बहन जी, क्या नाम है आपका?
दीना शुक्ला। दीना शुक्ला जी, तो क्या कुछ स्थिति दिख रहा है? महिलाओं के लिए सबसे अच्छी सरकार किसको मानती है? महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छी सरकार बना दी। क्या कुछ काम किया है मोदी जी ने? मोदी जी के क्या कुछ काम पसंद आएगा आपको? बहुत पसंद है। बढ़िया सब काम कर रही है मोदी सरकार। राशन पानी बिजली सब बढ़िया चल रहा है। राशन पानी मिला है, गैस मिला है और महिलाओं को वो लखपति दीदी बना दिए हैं। हाँ। विश्वास है बीजेपी के ऊपर? हाँ, कांग्रेस और सपा के ऊपर भरोसा क्यों? बाहर में जाए, हैं? बाहर में जाए कांग्रेस सपा। क्यों? जब तक अगर अभी चले जाओ कि सजी घर में दाना नहीं है तो क्या कहेंगे यहाँ है वहाँ है, तो इससे में क्या फायदा? हम तो क्या कुछ अच्छा लगता है आपको बीजेपी सरकार में? मोदी जी में क्या अच्छा लगता है? हमें सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगता है, अपराध व्यवस्था कम हुई है, राशन दे रहे हैं, गरीबों का पेट भर रहा है, आदमी ठीक से खा पी रहा है, बिजली मिला सब पानी बिजली बहुत बढ़िया मिल रहा है, पहले ऐसे नहीं थे। एक चीज़ का वो है, जैसे लाइट लगवाए थे पावर हाउस से, पैसे जैसे 2-4 हज़ार रुपये होते हैं देते हैं, उनसे हम बोले मतलब मीटर लगवा दो, तो वो अगर आ लगे कल अब सर आप ही बिजली वालों से आप परेशान है कि बिजली वाले मीटर वाले में नहीं लगवाते हैं, और अगर 10-20 हज़ार रुपये आप लोगों का बिजली बिल बकाया रहता है तो लाइट काट देते हैं। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? ये अशोक यादव नाम है मेरा। अशोक यादव। यादव जी इकौना से हैं। यादव जी क्या कुछ लग रहा है अभी, क्या कुछ माहौल चला है श्रावस्ती लोकसभा में, क्या कुछ होने वाला? माहौल बहुत गुप्त चल रहा है श्रावस्ती में, कोई कुछ कहता नहीं है। गुप्त चल रहा है मतलब? जी, कोई किसी प्रत्याशी का कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन श्रावस्ती में जो चुनाव है ये संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान जैसे अमित शाह जी द्वारा जो भाषण दिया गया कि SC ST OBC का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा और संविधान बदल देंगे। लोगों का यह जो प्रचार में लोग जाते हैं, ये सब छलावा है, प्रोपेगेंडा है, हमने ऐसा कुछ कहा नहीं है। हमारे पास वीडियो है, हम दिखा भी सकते हैं जो है। तो यही कहे कि हम संविधान बदल देंगे अगर 400 पार जाते हैं, तो इससे दुख होता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हमारा संविधान लागू करने वाला सही होगा तो संविधान सही तरीके से चलेगा, लोगों को फ़ायदा सही तरीके से होगा। अगर उसको लागू करने वाला सही तरीके से लागू नहीं कर पाएगा तो संविधान का अपमान होगा। तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? इंडिया अलायंस? अब देखा जाएगा फिर जनता का मूड क्या है, अभी तो सब गुप्त हैं सब लोग, और देखेंगे आगे क्या। मोदी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा रहा काम का? अब दुख तो इसी चीज़ से है कि संविधान न बदला जाए। आपको कह रहे हैं कि खतरा इस बात की है कि अगर बीजेपी 400 पार जाती है तो संविधान बदल जाएगा। और अमित शाह ने अपने एक जनसभा के दौरान रैली में भाषण देते हुए बात कही थी, इसका कहना है, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि संविधान बचा रहे, और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय श्रीवास्तव है, मैं भी समाजवादी पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। जी श्रीवास्तव जी। और मेरा कहना ये है कि मैंने इनको 10 साल देखा रोजगार के नाम पे एकदम बेकार, क्योंकि मैं भी MSc हुई MLK से MSc किया है और BTC भी किया बहराइच से। 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई है, हम लोग ऐसे के ऐसे रह गए हैं। और कोई भी योजनाएं इनकी हैं जो सारी केवल धरातल पे कुछ नहीं, केवल कागजी कार्यवाही में हैं। और मैं क्या कहूँ, किसान परेशान। शिरोमणि वर्मा यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने कुछ किया काम यहाँ पे? जैसे अगर हमारी सरकार होती तो बहुत कुछ हम करते, उन्होंने बहुत कुछ क्या नहीं किया। तावन दर्जनों गांव जंगल के साइड में जल गए, उन्होंने तावन राशन पहुंचाया और सारी उपयोगी सामग्री चीज़ें पहुंचाई। हो सकता है आने वाले समय में भविष्य में हमारी सरकार बनेगी तो लड़ाई भी कैसे देख रहे हैं? व्यापारी नहीं, व्यापारी तो है, व्यापार का मतलब कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं? सांसद जी व्यापारिक हैं, व्यापार करेंगे चले जाएंगे। क्या कौन सांसद जी? अरे जो वर्तमान सांसद हैं शिरोमणि वर्मा जी की बात कर रहे हैं, वो जो है व्यापारिक हैं, यहाँ व्यापार कर रहे हैं। समझ लीजिए चुनाव का व्यापार है उनका, करेंगे चले जाएंगे। 5 साल गुमशुदा सांसद के रूप में सोशल मीडिया पे छाए रहे। ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार नहीं थी वरना बहुत काम होता है यहाँ श्रावस्ती में। अरे इनकी सरकार भी तो हमने देखी है। और अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो साकेत मिश्रा को एक तरफ खड़ा कर दो और सारे कैंडिडेट को खड़ा कर दो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो और चाहे विकास का मामला हो। लोग कह रहे हैं कि साकेत मिश्रा बाहरी प्रत्याशी हैं। अरे तो राम शिरोमणि वर्मा बाहरी नहीं है का भैया? घर के ही नहीं है। कम से कम साकेत मिश्रा को खोज तो लिया जाएगा कि वो पास देवरिया के हैं और उनका ननिहाल बहराइच में है, उनको खोज लिया जाएगा। इनको कहाँ खोजे पाओगे भैया, ये तो व्यापार है। उनका श्रावस्ती में ही घर है भैया, और बगल में ही है श्रावस्ती में, आप हमेशा मिलेंगे उनको। लेकिन इनको डुमरियागंज या कहीं
ढूंढने दूर जाना पड़ेगा भैया। आम जनता से हम बातचीत का दौर शुरू करते रहेंगे, आप लोग रिचार्ज लेते रहेंगे। आप कह रहे हैं श्रावस्ती में शिरोमणि वर्मा का घर बना है, चुनाव की स्थिति साफ नजर आ रही है कि सब जीते हैं एक तरफा हम भी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत रही है? बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतेगी अगर जो समझदार है कैंडिडेट, ए क्लास का कैंडिडेट है तो साकेत मिश्रा है। मिश्रा को जी जी हाँ बताएं। आप किस दावे से कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत रही है? क्या आपने सर्वे किया? क्या सर्वे किया आपने कभी सर्वे यहाँ से बलरामपुर जिले एक मिनट श्रावस्ती जो आप हमारी बात, मैंने आपसे सवाल किया किस मेरी बात नहीं, अगर आपने सर्वे किया हो तो इस दावे से कह सकते हैं, ठीक है 5 साल अच्छी बात। चलिए आप सुनिए की बात सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि भाजपा 400 पार हो रही है, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि जब पुलवामा हमला हुआ इतना आरडीएक्स मिला, ये 400 उसका पता नहीं लगा पाए। लेकिन कैसे ये पता चल गया इनको कि ये 400 पार चले जाएगा अचानक, उसको नहीं पता। लिखिए किसानों के आरडीएक्स से क्या संबंध कर रहे थे? आरडीएक्स कैसे पता चला इनको, कैसे पता चला? हमारे क्षेत्र में एक सह्यापुर है, वहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति निकाली जा रही थी। वहाँ जानते हो ना हाथ किसका था? हाथ किसका था? समाजवादी का हाथ था, समाजवादी का हाथ था। बताइए, जानते बताइए क्या कुछ मामला था? सही हमारी पार्टी जो है वो हर समाज को लेके चल रही है, वो कभी हिंदू राजनीति नहीं कर रही है। जो बीजेपी वाले हैं ये केवल हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कैसा राजनीति किया बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का? बीजेपी हिंदू मुस्लिम तो हमेशा जातवादी करती है। राशन पानी बिजली में कोई नहीं मिल रहा। ऐसे हमारी बात सुनिए, वो तो हर चीज़ है, हर सरकार आती है। जी जी बताएं आप, क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम मोहम्मद सलीम इदरीसी, मैं मिनारिटी बताएं, लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ रहने वाला। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है सरकार कोई भी हो, XYZ कोई भी जीते, कोई भी बने, हम आम जनते का कहने का मतलब ये है कि विकास की राह पे ले जाए, विकास करे। बीजेपी ने विकास किया है कि नहीं किया? अब हमें तो विकास इसका कुछ दिखाई दे रहा है। खासकर श्रावस्ती से लॉकडाउन का समस्या आया, लॉकडाउन के समस्या में माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार 5 सालों से राशन वितरण फ्री कर रहे हैं। ये तो आम नहीं दे रहे हैं, कह रहे किसानों को पैसा दे रहे हैं। चाहती है जानती है माननीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में गरीबों को आवास भी मिला, जिनके पास आवास। कमियां क्या देखते हैं गुरु? एक मिनट बात को पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं पूरी आपकी बातों का सर्वेक्षण करके बता दूंगा। हर कोई सरकार आता है, विकास हर कोई सरकार करती है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार किसी की भी हो, लेकिन विकास की राह पे चले। हाँ, विनाश की राह पे नहीं चाहिए। कौन कर सकता है? ऐसा सरकार चाहिए, बस एक हमारे कहने का मतलब यही है। विकास कौन कर सकता है? क्योंकि पार्टियां तो सभी चुनाव में है। एक मिनट, हम विकास पुरुष की हम चुनेंगे। हमारा कहने का मतलब सही सांसद चुनेंगे, सही चुनाव है। अब जैसे अब वो समय आ गया है जब आप लोगों को अपना मतदान करना है, किसी ना किसी को तो देंगे वोट। मतदान हमको करना है, मैं अपने हिसाब से करूंगा, जनता करेगी अपने सोच समझ। जी दिखाई दे। क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश शुक्ला। जी शुक्ला जी बताएं, क्या कुछ स्थिति भी बन रही है श्रावस्ती लोकसभा? श्रावस्ती में साकेत मिश्रा कम से कम 2 लाख बहुमत से जीत रहे हैं। कैसे पता है? सर्वे किए हैं, जाते हैं, आते हैं, देखते हैं। सर्वे किए हैं आप? और क्या। और उसके बाद में ये राम शिरोमणि वर्मा जी जो थे 5 साल दिखाई नहीं दिए, और साकेत मिश्रा 8 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। भंगाहा में उन्होंने प्लांट लगाया, ऑक्सीजन प्लांट, हर हॉस्पिटल में एक्सरे सेंटर सब काम करते हैं। उन्होंने ये बिनका वाली रोड को दिया, सब काम करवाते हैं। और ये 5 साल दिखाई नहीं दिए। अपने गांव पे वहाँ अम्बेडकर नगर में जाकर के हॉस्पिटल बनवाए। हम पूछ लेते हैं सब भाई, शिरोमणि वर्मा के 5 काम बताइए, क्या कुछ काम किया उन्होंने? देखिए उनके काम मैं बता रहा हूँ। उन्होंने गरीबों को, मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। उन्होंने गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा ये किया कि जो गरीब परेशान है, एकदम दबे कुचले हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा मदद किया। क्या मदद किया? जैसे हमारे उधर जंगल साइड में कम से कम दर्जनों गाँव, 40 गाँव जल गए। हर घर में उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये, 500 जितना उनसे हो सका उन्होंने वो दिया। उसके बाद सबके घर पे राशन पहुंचाया। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अगर आप भूखमरी से मर रहे हैं रोड पे, उसको खाने के लिए मुझे सबसे बड़ा काम वही है, सबसे बड़ा काम वही है। उन्होंने अच्छा ये बताइए, जो सांसद है उन्होंने कुछ नहीं दिया, उनका कोई योगदान ही नहीं। विश्वविद्यालय का आपने देखा होगा, वो जो लेटर चल रहा था उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि जो सांसद है बिना उसके अप्रूवल से कोई काम नहीं होगा क्षेत्र में। कुछ काम होते हैं जिसमें अप्रूवल लेना जरूरी होता है। सांसद जी ने अप्रूवल दिया। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय के लिए मेहनत किसने किया है? कैलाश नाथ शुक्ला हमारे विधायक जी ने किया है। सबसे सुनिए हाँ लेटर लिए
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से सुनिए, समाजवादी पार्टी का जिला। चले अब मैं और लोगों से भी बातचीत करता हूँ, और लोगों से भी बातचीत कर लेता हूँ। और लगातार हम बलरामपुर में अभी बने हुए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति है, यहाँ की जनता क्या कुछ सोच रही है, जमीनी स्तर पर कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन कैंडिडेट मजबूत है, जनता किसके ऊपर भरोसा करेगी, किस नेता और पार्टी ने कितना क्या कुछ इस क्षेत्र में काम किया है। तो आइए और भी लोगों का रुख करते हैं, इनसे बात करते हैं। आम इंसान, क्या नाम है आपका? भाई लाल। भाई लाल जी, क्या कुछ लगता है इस स्थिति में किसकी तरफ वोट जाने वाला है? नहीं, मोदी जी के तरफ। मोदी जी क्यों? हाँ, उन्हीं के तरफ से जाएगा, मोदी की तरफ वोट जाएगा। हाँ। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, भाई साहब से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम रमजान अली है सर। रमजान अली जी, क्या कुछ लगता है स्थिति क्या कुछ यहाँ नजर आ रही है? लगता नजर आ रही है कि यहाँ पे जो शिव कुमार मणि वर्मा का है, शिरोमणि वर्मा का जी। क्यों है? मोदी जी और योगी जी काम किए, मगर जो राम मंदिर जो बन गया हुआ है, मगर हिंदू मुस्लिम को एक साथ को लेकर चलना चाहिए। और जो ये राशन वाला है, बस राशन दे के, खाली राशन दे के जो क्या नाम है दे रहे हैं, और बाकी महंगाई बढ़ती जा रही है। बस ये नज़र, और कोई भी नेता है तो अच्छा बलरामपुर में हम अभी मौजूद हैं, श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में बलरामपुर शहर का ये चौराहा है, बीरबिने चौक, जहाँ पे हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में यहाँ की यथा स्थिति चुनाव को लेकर क्या है। कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ में संजय पांडे, अनादि टीवी, बलरामपुर।